दूसरे हिस्से का मैं तुझे बना दूंगा। ये अजीबोगरीब बातें हैं, सिर पैर नहीं इन बातों का। लेकिन पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में लगे। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ, ये पूरा सिस्टम वही सिस्टम है जिसने पंजाब को 3 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दबा दिया। पंजाब में अस्पताल नहीं बने नए, पंजाब में स्कूल नहीं बने नए, पंजाब के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, पंजाब में बिजली पानी मुफ्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सरकार 3 लाख करोड़ के कर्जे नीचे आ गई। ये कहां गया 3 लाख करोड़? ये 3 लाख करोड़ इन नेताओं के फार्म हाउस बनाने में, 7 स्टार होटल बनाने में, करोड़ों की लैंड क्रूजर खरीदने में, हर जगह इन लोगों ने अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए ये 3 लाख करोड़ खर्च कर दिया और पंजाबियों को लूटा, पंजाब को लूटा। आज दुख की बात यह है कि राहुल गांधी को तो चलिए कोई सीरियसली लेता नहीं, पूरे देश में ही नहीं लेता, पंजाब तो एक अलग ही बात है, पूरे देश भर में राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द, वही लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। एक कवि ने खड़े होकर एक हास्य कविता सुना दी और ये लोग सब अपनी नींद से जाग गए कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल देश को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। 10 साल से अगर कोई ऐसी प्लानिंग कोई कर रहा था और आपको इनके मंसूबों के बारे में पता था, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? पिछले 10 सालों में तो कांग्रेस की सरकार भी रही, पिछले 10 सालों में तो भाजपा की सरकार भी रही। 10 साल तक आप चुप रहे। 2022 पंजाब इलेक्शन से 48 घंटे पहले आपको यह सब कुछ ध्यान में आ गया। आप बाजार में उतर गए भोंपू लेकर चिल्लाने के लिए इन आरोपों को। ये कितनी बेतुकी बातें हैं। और दुख की बात यह है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों नेशनल पार्टीज ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, नेशनल सिक्योरिटी की मौकरी बना दी है, मजाक बना दिया है। यह राष्ट्रीय सियासत दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक मजाक बना दिया। यह एक दुख का विषय, और मजाक इसलिए बना दिया क्योंकि इन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल इनके सपनों में आते हैं भूत बन के रात को, और ये डरते हैं, उनसे कांपते हैं। आज से ठीक 100 साल पहले अंग्रेजों ने हम सबके आइडल, हम सबके पूजनीय शहीद आजम भगत सिंह साहब को भी आतंकवादी कहा था। आज हम जो उनके भगत सिंह जी के फॉलोअर्स हैं, उनके चेले हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, आज हम सबको, अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा जा रहा है। जैसे अंग्रेजों ने भगत सिंह साहब को, शहीद आजम भगत सिंह साहब को कहा था, आज वैसे ही ये बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। करीब करीब 100 साल बाद हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ध्यान रखें, ये षड्यंत्रकारी लोग, यही बेईमान फोर्सेस न जाने क्या क्या कर कर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे झूठ फैलाया जाएगा, झूठे वीडियो, झूठी प्रचार सामग्री आपके व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी, आपको फोन करके बताई जाएगी, सोशल मीडिया पे वीडियो डाले जाएंगे, फर्जी कंटेंट, आपको डराने के लिए, आपके आम आदमी पार्टी के प्रति जो प्यार है आप लोगों का, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सबसे कि आप सब चौकन्ना रहें। आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीत रही है। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। बस आप सब चौकन्ना रहें। अगले 48 से 72 घंटे बहुत ही अहम हैं। हमने इन विरोधियों के, इन बेईमान ताकतों के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना, बच के चलना है। आपको याद होगा कि 2017 के पंजाब इलेक्शन से पहले मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
उस बॉम्ब ब्लास्ट का दोष इन लोगों ने हम पे डालने की कोशिश करी, कहा जांच कराएंगे, ये कर देंगे, गुनहगार को, मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। आज तक कांग्रेस की सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल हो गए, जांच तक नहीं कराई उस मॉड बॉम्ब ब्लास्ट में। चार्जशीट दायर करना तो अलग बात है, जांच तक नहीं कराई। दिखाता है कि कौन सी वो ताकतें हैं जो पंजाब को तोड़ना चाहती हैं, पंजाब की भाईचारिक सांझ को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। मैं आज पंजाब की आवाम से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं कि आपने पिछले 50 सालों से कभी अकालियों को, कभी कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, और इन शिरोमणि अकाली दल के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने पंजाब को लूटा, पंजाब की मिट्टी बेची, पंजाब का ट्रांसपोर्ट बेचा, केबल टीवी बेचा, सब कुछ बेच दिया, आपके बच्चों का भविष्य बेच दिया, पंजाब की जवानी बेच दी, पंजाब का फ्यूचर बेच दिया। अब एक बार अपने लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए एक मौका आम आदमी पार्टी को दें, अरविंद केजरीवाल जी को दें, भगवंत मान साहब को दें, और विरोधियों के प्रोपेगेंडा से बचें। अभी ये अगले 72 घंटे में और कई सारे वीडियो, कई सारी चिट्ठियां लेकर आएंगे आप सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमें इन सारी चीजों से बचना है। और मैं कहना चाहता हूं इन बेईमान ताकतों को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी बीजेपी, पूरी अकाली दल शामिल है, कि इस बार पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है। ये फेक कंटेंट, फेक न्यूज, झूठे आरोप, कीचड़ फेंकने की जो आपकी कोशिशें हैं, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहना, भगवंत मान को आतंकवादी कहना, आम आदमी पार्टी को आतंकवादी कहना, आप इन कोशिशों में कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब के लोग आपके षड्यंत्र देख चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहते हैं, ये तो लगता है दुनिया के सबसे स्वीट और इनोसेंट आतंकवादी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले के लिए काम करता है, जो लोगों के लिए स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, लोगों के घरों में राशन पहुंचाता है, शहीद फौजियों, सैनिकों के घरों में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पहुंचाता है। ये तो जरूर ही कोई बड़ा स्वीट इनोसेंट आतंकवादी। ऐसी परिभाषा तो आतंकवादी की हमने सुनी नहीं। लगता है कि हमारे विरोधी हमसे इतना डरते हैं कि अब वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और पूरा सिस्टम अब अरविंद केजरीवाल जी को और भगवंत मान साहब को हराने में लगेगा। जैसे ये पूरा सिस्टम आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को हराने के लिए लगेगा, ये मेरा विश्वास है कि हम 3 करोड़ पंजाबी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इन बेईमान ताकतों को हराएंगे, इनसे लड़ेंगे भी और इनसे जीतेंगे भी। इसी के साथ साथ आज इलेक्शन कैंपेन खत्म होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे चोण प्रचार, इलेक्शन कैंपेन समाप्त होगा, खत्म होगा। आम आदमी पार्टी ने पूरे इलेक्शन में एक बेहद पॉजिटिव कैंपेन चलाया। हमने लोगों के भले की बात करी, पंजाब के मुद्दों की बात करी, और इन विरोधियों ने, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, इन सारे लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाया, सिर्फ हमें गालियां दी। आप देखेंगे तो आप पिछले कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के आप इन नेताओं के बयान देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि सुखबीर बादल साहब कभी चरणजीत सिंह चन्नी साहब को गाली नहीं देते, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। चन्नी साहब कभी बादल साहब के बारे में कुछ नहीं बोलते। बीजेपी वाले कभी चन्नी साहब के बारे में नहीं बोलते। चन्नी साहब के भतीजे पे ईडी की रेड भी हुई, इलीगल सैंड माइनिंग के मुकदमे दर्ज हो गए, रेड में 10 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन एक बार भी आपने नरेंद्र मोदी जी के मुंह से या अमित शाह जी के मुंह से चन्नी साहब के बारे में, उनके भतीजे के बारे में, रेता माफिया के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये लोग कभी एक दूसरे को अटैक ही नहीं करते। ना बीजेपी अकाली दल को अटैक करती है, ना अकाली दल कांग्रेस को अटैक करती है, ना कांग्रेस अकाली दल या बीजेपी को अटैक करती है। ये सब एक ही साथ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही पार्टी है, एक ही बेईमान ताकत है, और ये सारे मिलकर सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। क्या एजेंडा है कांग्रेस का, अकाली दल का पंजाब के लिए? वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल काला है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को वोट मत दो, हमें वोट दो। भगवंत मान शराबी है,
उसको मत वोट दो, हमें वोट दे दो। राघव चड्ढा गोरा है, उसे मत वोट दो, हमें वोट दे दो। यह इनका एजेंडा है। और अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं अपनी गारंटियों की जो उन्होंने पंजाब की आवाम को दी। हमने गारंटी दी कि हम 24 घंटे बिजली पंजाब के एक एक घर तक पहुंचाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी 600 यूनिट बिजली हर पंजाब के हर परिवार को मुफ्त में देगी। 2 महीने की साइकिल होती है तो 300 यूनिट इंटू 2, 600 यूनिट बिजली हम सबको मुफ्त में देंगे। मुफ्त इलाज देंगे, चाहे करोड़ों रुपए का इलाज, दवाई का खर्चा हो जाए, ऑपरेशन का खर्चा हो जाए, हर पंजाबी का इलाज मुफ्त में कराएंगे। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल बनाएंगे। 16,000 पिंड क्लिनिक, हर पिंड के अंदर पिंड क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले। शहीद सैनिकों को, फौजियों को, लाइन ऑफ ड्यूटी में जो ऑफिसर शहीद हुए उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। इसी के साथ साथ रोजगार की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, आपके घर तक सरकार आएगी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देने, डेथ सर्टिफिकेट देने, राशन कार्ड देने, आपको दफ्तरों में जाकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी। एससी भाईचारे के बच्चों की पढ़ाई की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी। इसके साथ साथ व्यापारियों को सुरक्षा और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की गारंटी दी। भाईचारिक सांच की रक्षा करने की गारंटी दी। जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से लेकर लुधियाने की होजरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की गारंटी दी। नशे माफिया को खत्म करने की गारंटी दी। रेता माफिया को खत्म करने की गारंटी दी। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की गारंटी सबको दी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एजेंडे की बात करी। हमने कहा महिलाओं को 1,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देंगे, उसकी गारंटी दी। लेकिन इन विरोधियों ने सिर्फ गाली गलौज किया, हमें गालियां दी। हमें इस बात की खुशी है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुद्दे पूरे कैंपेन में उठाए, पंजाब की बात करी, पंजाब के मुद्दे उठाए और पॉजिटिव कैंपेन चलाया। दूसरी तरफ विरोधियों ने नेगेटिव कैंपेन चलाया। और क्योंकि आज कैंपेन खत्म हो रहा है, मैं मीडिया के सभी साथियों को, सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं अपनी